मित्रों, ये है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ यानी कि सर्वे सर्वा सचिन कुमार वैश्य जी। इनको एक कार्यक्रम में फीता काटने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ मौजूद लोग जब इनको फीता काटने से पहले जूता उतारने के लिए कह देता है तो ये तमतमा जाते हैं। ये कहते हैं कि इसीलिए तो मैं इस सब कार्यक्रम में नहीं आता हूँ। थोड़ा सुनिए ये कह क्या रहे हैं। अरे उतारना पड़ेगा, नहीं मुझे उतारना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस पे नहीं आता है। अरे सभी लोग आओ ना भैया। तो आपने सुना किस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो अध्यक्ष है, जो सर्वे सर्वा है, जो सीईओ है सचिन कुमार वैश्य, वो कहता है कि मैं इसीलिए तो इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहता हूं क्योंकि हमको जूता उतारना पड़ता है। जरा सोचिए मेरे भाई, जिन लोगों को सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, जिन लोगों को सनातन संस्कृति सभ्यता से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है, सीईओ यानी कि भैया पूरा सर्वे सर्वा बना दिया जाता है। और वही ये श्राइन बोर्ड है जो आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट है श्राइन बोर्ड, यही वो श्राइन बोर्ड है जिसके पैसा से एक मेडिकल कॉलेज बना था और उस मेडिकल कॉलेज में कुल 50 सीट था और उस 50 सीट में 42 गो सीट मुस्लिम के बच्चा को दे दिया गया था, सिर्फ 6 गो सीट हिंदू के बच्चा को दिया गया था, 2 गो सीट सिख के बच्चा को दिया गया था। जरा सोचिए, पैसा हिंदू का, जो भी श्रद्धालु वैष्णो देवी की यात्रा करता है वो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाता है। और वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड नाम की एक संस्था है और वही संस्था एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाता है जिसमें 50 गो सीट होता है। उस 50 गो सीट में 42 गो सीट, जरा सोचिए मेरे भाई, गैर हिंदू को दे दिया जाता है, मुस्लिम के बच्चा को दे दिया जाता है। सिर्फ 6 गो सीट हिंदू को बच्चा को दिया जाता है। मतलब पैसा हिंदू का और पढ़ेगा गैर हिंदू, और पढ़ करके क्या करेगा तो लाल किला के पास जा करके बम बांध के फट जाएगा, यही करेगा। लेकिन जरा सोचिए मेरे भाई, ये सचिन कुमार वैश्य जी, जिनको हमारे सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, जिसको सनातन संस्कृति के सभ्यता का पता नहीं कि किसी कार्यक्रम में अगर आप जाते हैं, कोई फीता काटना होता है तो उसमें आपको जूता खोलना ही खोलना पड़ता है, लेकिन ये तमतमा जाते हैं। वहाँ मौजूद लोग जब इनको कहता है कि कृपया जूतवा को खोल दीजिए तो ये कहते हैं कि इसीलिए तो हम कार्यक्रम में नहीं आते हैं, इसीलिए तो ये सब हम कार्यक्रम में नहीं आते हैं, इसीलिए हम फीता नहीं काटते हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों को हमारे सनातन संस्कृति के सभ्यता का कुछ भी अता पता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड का सर्वे सर्वा बना दिया जाता है। हमारे देश के संविधान में 20 गो से ज़्यादा ऐसा नियम कानून बना दिया गया है जिसके तहत हमारे देश में मौजूद तमाम मंदिर और मठों के ऊपर भारत सरकार का नियंत्रण रहता है। मंदिर और मठों में आने वाले रुपया पैसा जो भी चढ़ावा चढ़ता है, उस सारा पैसा के ऊपर भारत सरकार का नियंत्रण रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में मौजूद तमाम वो मस्जिद हो, मदरसा हो या फिर चर्च हो, उसके ऊपर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि संविधान में कोई ऐसा नियम कानून ही नहीं बनाया गया है जिसके तहत भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार देश में मौजूद तमाम मस्जिद, मदरसा या फिर चर्च के ऊपर अपना अधिकार जमा सके या फिर उसका हिसाब किताब ले सके या फिर उसका लेखा जोखा ले सके। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए, हमारे देश में मौजूद तमाम वो बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा मठ, जितना भी चढ़ावा आता है उसके ऊपर भारत सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य के सरकार का नियंत्रण होता है। जरा सोचिए, हमारे देश में मौजूद जितने भी मंदिर है, बड़े बड़े मठ है, बड़े बड़े मंदिर है, उससे करोड़ों रुपया प्रतिदिन का चढ़ावा आता है, सैकड़ों करोड़ों में इसकी संख्या होती है। क्या उस पैसे का इस्तेमाल हमारे देश में गौशाला बनाने में अगर कर दिया जाए, गुरुकुल को बनाने में कर दिया जाए, तो सनातन संस्कृति का भाई साहब झंडा कितना बुलंद होगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का, हमारे देश में मौजूद तमाम मठ मंदिरों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए संविधान में 20 गो से ज़्यादा नियम कानून बना दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में मौजूद तमाम वो मस्जिद हो, मदरसा हो या फिर चर्च हो, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। भारत सरकार के नियंत्रण में वो मस्जिद, वो मदरसा, वो चर्च रह ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जब शासन थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने ऐसा नियम कानून बना दिया जिसके तहत हमारे देश में मौजूद तमाम वो मंदिर, वो मठ भारत सरकार के अंतर्गत चलेगा, भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगा। जरा सोचिए, ये सनातन संस्कृति का कितना बड़ा हनन है और कितना बड़ा पतन है। अगर मंदिरों में आने वाला पैसा को अगर सही जगह उपयोग कर दिया जाए तो आज सनातन का झंडा पूरे दुनिया में लहरा सकता है। इस चीज़ के ऊपर आप विचार अवश्य कीजिएगा। जय सिया राम।